जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होती है और पॉलिटेक्निक कैसे करेंगे, सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th के छात्र हो, क्लास 12th के छात्र हो, हाल फिलहाल में अगर आपने एग्जाम दिया और अगर आप पॉलिटेक्निक के बारे में सोच रहे हो, पॉलिटेक्निक के बारे में जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर में पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होती है और पॉलिटेक्निक को कैसे किया जाता है। पॉलिटेक्निक के बारे में सभी जानकारी बताने वाला हूं, ए टू जेड आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। और पैसा यानी कि पॉलिटेक्निक करने से लेकर के पैसा कमाने तक की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले दिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों से पूछे थे कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो मेरा किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो उसमें काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होती है, पॉलिटेक्निक कैसे करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो आ चुका हूं लेकर के आप लोग के लिए वीडियो, और इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर में पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे आपके सवाल यहाँ पे मैंने लिख लिया हूं, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे थे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। तो मैंने सारे सवाल को लिख लिया हूं। एक बार मैंने सारे सवाल को यहाँ पे रीड कर लेता हूं कि आखिर में आप लोगों को पॉलिटेक्निक जब करोगे तो आपके मन में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है कि पॉलिटेक्निक क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे इसी वीडियो में सब कुछ कि पॉलिटेक्निक कोर्स कब और कैसे कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होती है, एडमिशन इसमें कैसे लेते हैं और कितने पैसा लगते हैं इसमें, और इसमें कौन कौन सी कोर्सेस होती है, और इस इंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होती है, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम जब देंगे तो कौन कौन से सिलेबस होंगे, पॉलिटेक्निक के बाद हम क्या कर सकते हैं, और इसकी सैलरी कितनी होती है, यानी कि कितना पैसा हम इसको करने के बाद कमा सकते हैं लाइफ में, और इसकी तैयारी कैसे करेंगे, और क्या हम 10th के बाद करेंगे या 12th के बाद करेंगे। तो चलिए हम एक एक चीज को जानकारी अच्छी तरीके से समझते हैं और एक एक चीज को एकदम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा जो पहला जो नंबर है कि यानी कि पॉलिटेक्निक क्या होती है, तो देखिए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि पॉलिटेक्निक यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक, पॉली मीन्स होता है कि बहुत सारे, और टेक्निक मीन्स होता है टेक्निक, यानी कि बहुत सारे चीजों को फील्ड के उसके बारे में इंजीनियरिंग करना है। जैसे कि अगर किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो वो मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे, और किसी को कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेनी है कंप्यूटर के बारे में तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे। इस प्रकार से यानी कि सभी चीज़ों के बारे में एक इंजीनियरिंग कोर्स करना पॉलिटेक्निक कहलाती है। यानी कि आप पॉलिटेक्निक कर लोगे ना तो कोई विशेष चीज़ों के बारे में उसके इंजीनियरिंग कोर्स मिल जाती है, और उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा सिखाए जाते हैं, और प्रैक्टिकल ज़्यादा जब सिखाए जाएंगे उसके बारे में विशेष तरीके से प्रैक्टिकल मिलती है, तो आप लोग उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज मिल जाती है, और आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाती है, और आप इंजीनियरिंग के फील्ड में ज़्यादा स्कोप रहती है। पॉलिटेक्निक के मामले में अगर बात की जाए तो पॉलिटेक्निक में ज़्यादा आती है इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले कि पॉलिटेक्निक कोर्स कब कर सकते हैं। तो देखिए, पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास है, वही 10th के बाद भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि 10th के बाद करेंगे तो, और 12th के बाद अगर आप करते हो तो डायरेक्ट आप लोग 12th के बाद यहाँ कि बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हो। और पॉलिटेक्निक जो है ना वो एक डिप्लोमा कोर्स होती है, यानी कि मैं आप लोग को बता दूँ कि डिप्लोमा कोर्स होती है। और पॉलिटेक्निक जो हम करेंगे कि 10th के बाद और 12th के बाद भी इसको हम कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि इसमें आप लोगों के पास मैथ का और इंग्लिश का और साइंस का जो सब्जेक्ट होता है उसमें बेहतर मार्क्स आनी चाहिए। क्लास 10th है, क्लास 12th के बाद कर रहे हैं तो इसमें अच्छा आपके पास स्किल होनी चाहिए, कि अच्छा इसमें जो है ना सब्जेक्ट में मार्क्स आनी चाहिए, अच्छा नंबर्स आनी चाहिए, यानी कि मैथ आपका स्ट्रांग होनी चाहिए और इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए और साइंस जो है ना आप लोगों का स्ट्रांग होनी चाहिए पॉलिटेक्निक के लिए। अगला बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है। तो देखिए, पॉलिटेक्निक जो कोर्स होते हैं वो 3 साल के होते हैं। आप 3 साल के लिए पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 12th बात करोगे तो फिर आप लोग को बीटेक में डायरेक्ट जा सकते हो और वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे होता है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लेंगे। तो देखिए, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि सीईटी, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, जिसको आप लोग को देना पड़ता है और इसमें आप लोग को पास होना पड़ेगा। जैसे आप लोग इसको एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे तो उसमें जब पास हो जाएंगे तो आप लोग को एडमिशन होती है। यानी कि आप लोग को पॉलिटेक्निक करने से पहले मार्च और अप्रैल के महीने में, यानी कि देखा जाए तो क्लास 10th और 12th का जैसे रिजल्ट आ जाती है उसके बाद, यानी कि उसके 10 से 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद ही इनका एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है ना वो लिया जाता है। और उस सीईटी जब जैसे ही पास कर जाओगे, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम पास हो जाओगे, तब आप लोग का एडमिशन होती है। और बात कर लेते हैं कि एडमिशन जब होगा तो उसके लिए आप लोग का कम से कम उसमें अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। और कितना पैसा लगता है, देखिए अब अगर यहाँ पे जब एडमिशन अगर आपको होने के लिए, अगर आपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है पॉलिटेक्निक के लिए, तो आप अगर उसमें पास हो जाएंगे,
जाके अगर इसमें पास हो जाते हैं तो फिर आप लोग सरकारी से कर सकते हैं। अगर आपको पास नहीं हो पाते, एंट्रेंस एग्जाम अगर आपसे नहीं निकल पाता है तो फिर आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर से करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि अगर आप सरकारी से करोगे तो आप लोग को 10 से 15,000 रुपया तक आप लोग को लगेंगे। अगर आप इसी में प्राइवेट से करते हो तो प्राइवेट से करने पर आप लोगों को कम से कम 30 से 50,000 रुपया तक आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि 30 से 50 रुपया आप लोग को लग जाएंगे अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करते हो, पॉलिटेक्निक करते हो तब। तो इसलिए आप लोग को अच्छे तरीके से एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम होंगे उसमें आप लोग को अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना चाहिए, ताकि अगर आप इसको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो फिर आप लोग को कम पैसे में हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज से आप लोग कर सकते हो, नहीं तो फिर प्राइवेट में जाओगे तो 30 से 50 रुपया तक आप लोग को लगने वाले हैं। अगला हम बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी कोर्सेस होती है। तो देखिए इनमें अगला जो है कि यहाँ अब अगला टॉपिक है कि इनमें कौन कौन से कोर्सेस होती है। तो देखिए पॉलिटेक्निक में बहुत सारे कोर्स हैं, यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड से बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि मैं आप लोग को ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिस्ट जो मैं आप लोग को डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ, और कुछ कोर्सेज को मैं आप लोग का नाम भी बोल रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो साथियों इस कोर्स में आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग हो जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस प्रकार के और भी सारे कोर्स होते हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इन सारे कोर्सेज में आप लोग विशेष में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं जैसे आप एडमिशन ले जाएंगे। दोस्तों आपने देखा कि ये कोर्सेज जो आप लोग को इसमें करना पड़ता है, बहुत सारे मैंने कोर्सेज यहाँ पे मैंने आप लोग को स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इस कोर्सेज को आप लोग पढ़ करके जान सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे कोर्सेज का नाम आप लोग को इस लिस्ट पर मैं दे दिया हूँ, आप लोग इसको जान सकते हैं। जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड से होते हैं वो सारे कोर्स इसमें करने को देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो वही सिलेबस होती है कि आप लोग को मैथ और इंग्लिश और साइंस का बेस्ट होना चाहिए। इन सभी चीज़ों में आप लोग का मार्क्स भी अच्छा आना चाहिए, और इसको जो हम सिलेबस जो होती है ना उसको एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयारी करना पड़ेगा। और खास करके अगर आप क्लास 10th के बाद दे रहे हैं तो आप लोग को 8th और 9th का और 10th का बेहतर तरीके से मैथ, इंग्लिश और साइंस का बेहतर तरीके से आप लोग को तैयारी होनी चाहिए, और जीके जीएस तो सब में रहती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 12th की बात कर रहे हैं तो आप लोग को 10th और 11th 12th को भी बेस्ट तरीका से यानी कि तैयारी होनी चाहिए बेस्ट तरीका से। ये चीज़ इसका सिलेबस हो जाएंगे। उसके बाद पॉलिटेक्निक के बाद क्या करेंगे। देखिए जैसे आप पॉलिटेक्निक आप लोग का जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे उसमें पॉलिटेक्निक करते ही रहिएगा तो उसी समय आप लोग को जो है ना वो बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग जो होंगे, यानी कि आप लोग को ये कॉलेज जहाँ पे आप कॉलेज में एडमिशन लिए रहेंगे उसी में आप लोग को हायरिंग करेंगे, और वहीं पर आप लोग को आकर के जो कंपनी वाले होंगे वो आप लोग को वहाँ से आप लोग को जॉब के लिए हायर करेंगे कि हाँ हमारे साथ आइए। क्योंकि आपके पास बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड जो भी आप लोग इंट्रेंस के बेस पर यानी कि आपके इंटरेस्ट के बेस पर आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस चीज़ों में आप लोग को मन है। मान लीजिए किसी को कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेना है, कंप्यूटर कोर्स करना है, मोबाइल के बारे में मोबाइल कोर्स के उसमें आती है रिपेयरिंग कोर्स, ये सब के बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करना है। यानी कि आपने जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड से हर सेक्टर में इंजीनियरिंग फील्ड्स के आज मकान बनाने में हो गया, किसी भी फील्ड में अगर इंजीनियरिंग के कोर्स में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड के आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। और क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, जब प्रैक्टिकल जहाँ मिलता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। हमारे पास एक हुनर रहती है, स्किल रहती है, तो भाई स्किल वाले बंदे को आजकल कहाँ नहीं मांग हो रही है। और आपके पास स्किल लगा तो कहीं भी आप लोग को जॉब के लिए तो इसमें टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर अगर प्राइवेट या सरकारी सेक्टर से कहीं से भी हो, आप लोग के पास स्किल है तो आप लोग को लोग जरूर आपके पास खुद आएंगे, हायरिंग करेंगे, और यहाँ से आप लोग को जरूर यहाँ पे आप लोग को जो है ना वो ले लेंगे। और यानी कि पॉलिटेक्निक के बाद आप लोग को जॉब के लिए खुद आप लोग को ऑटोमेटिक मिल जाएगा ये सब। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, तो इसकी सैलरी कितनी होती है। तो देखिए शुरुआती दौर में आप लोग को, क्योंकि आप नए नए रहेंगे, तो आप लोग को 10 से लेकर के 20,000 तक के बीच में एकदम अच्छा खासा सैलरी मिल जाती है। वो आप लोग के जो है ना वो स्किल पर बेस्ड होती है कि आखिर कितना स्किल, आप कितना अच्छे तरीके से काम को कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है। उसके बाद आप लोग को धीरे धीरे बढ़ जाएंगे इसमें जो है ना, धीरे धीरे आगे चल करके आप लोग को अच्छा खासा इसमें सैलरी पैकेज मिलती है। वो आप लोग को डिपेंड करता है कि किस फील्ड से आप लोग हैं। अगर इसी में कंप्यूटर कोर्स हो गया तो कंप्यूटर वाले को ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि किस प्रकार के आप लोग का कोर्स है इसके अनुसार आप लोग को सैलरी मिलता है। लेकिन इतना तो फिक्स है कि अगर आपने इन सभी कोर्स किया, पॉलिटेक्निक कोर्स किया, और किसी में भी एक में भी अगर आपने इंजीनियरिंग कोर्स किया किसी में भी, तो आप लोग को एकदम फिक्स है कि किसी न किसी भी चीज़ में सेक्टर में जा ही सकते हो। और मैं हर बार बोलता हूं कि आप लोग एजुकेशन के साथ स्किल पर ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ स्किल जरूर सीखिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे आप। तो देखिए इसकी तैयारी क्या है कि मार्च जब अप्रैल में एग्जाम आती है, यानी कि इसको एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो अब अभी से ही, अभी चूंकि आप देखो तो कि मार्च में वीडियो देख पा रहे हैं आप 17 तारीख को, मार्च में 17 तारीख आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और अप्रैल में यानी कि अभी से 1 महीने बाद अगर आप पॉलिटेक्निक का अगर एडमिशन के लिए आती है तो 1 महीना पहले से हमें मैट्रिक और इंटर
करके एग्जाम देने के बाद ही हम लोग को इस फील्ड में लग जानी चाहिए और इस चीज़ों को हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। और सिलेबस आप लोग अगल बगल में अपने मार्केट में जाकर के पॉलिटेक्निक का बुक आती है, आप लोग उस बुकों को आप लोग खरीद करके अपने जो सर से पढ़ा है 10th और 12th उन सर से पास जाकर के आप लोग इसको तैयारी कर सकते हैं और इसको अच्छे बेस्ट तरीका से तैयारी कर लीजिएगा तो सरकारी से निकालिएगा तो फिर आप लोग को कम पैसा में पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर स्कोप है आने वाले समय में, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, बहुत कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे आप सीख सकते हैं। और बात करते हैं कि 10th के बात करें या 12th के बात करें। देखिए अगर आप 10th के बाद अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स ले लिया है, किसी भी फील्ड में जाकर के अगर आपने कर रहे हो, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, तो फिर आप चाहे तो इसको 12th बाद भी कर सकते हो या 10th बाद भी कर सकते हो। 10th बाद कर लोगे तो फिर आप लोग को 3 साल लगेंगे और 12th बाद कर रहे हो तो डायरेक्ट 1 साल करेंगे, उसके बाद बीटेक की समय चले जा सकते हैं। तो आप लोग को ये मायने नहीं रखता, आप लोग 10th बाद भी कर सकते हो, 12th बाद भी कर सकते हो। अब यहीं पे कुछ लोगों का सवाल है कि सर हम क्या 10th बाद हम ये पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं और आर्ट्स साइंस कॉमर्स भी कर सकते हैं क्या? तो देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वहाँ पे प्राइवेट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डिटेल से बता दूंगा कि हम इसके अलावा भी और कुछ कर सकते हैं क्या। तो जो भी कुछ आपके माइंड में आ रही है कि हाँ हमने सर 12th के बाद हमने 12th में आर्ट्स लिए थे तो हम कर सकते हैं क्या, 12th में साइंस लिए थे, इन सब के जो भी अगर आपके मन में सवाल आ रही है आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना करके एकदम डिटेल में आप लोग को बता दूंगा। और इस वीडियो का एक सार में अगर हम बात की जाए, लास्ट में एक टॉपिक में अगर बात की जाए, तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक जो भी छात्र करेंगे 10th बाद करे तब या 12th बाद करे तब, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉलिटेक्निक यानी कि बहुत सारे कोर्सों यानी कि बहुत सारे टेक्निकल कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं और खासकर यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है, जैसे क्लास 10th और क्लास 12th में आपने पढ़ा है तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कम सिखाया जाता है। लेकिन पॉलिटेक्निक कोर्स करोगे तो आप लोग को एक कॉलेज अलग मिलता है, वहाँ पे कॉलेज में जाओगे प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाएगा, चीज़ों को बताया जाएगा कैसे क्या कुछ होता है, पूरा प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, जैसे IIT में होता है। अगर आप IIT के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसके नीचे भी वीडियो का नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये सभी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। भाई प्रैक्टिकल जिसके पास नॉलेज हो गया तो वो कहीं भी रह करके पैसा कमा सकते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, कहीं भी कुछ बता सकते हैं। तो इसके लिए करके जॉब के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। आप जैसे ये चीज़ें कोर्स कर लोगे तो आपके अंदर एक अलग से ही हुनर आ जाएगी, अलग से ही आपको लोगों को ये चीज़ें करने की पता चल जाएगा कि हमको क्या कुछ करना है और आपको खुद किसी न किसी जगह पे आप जरूर सेट हो जाओगे और अपने लाइफ को अच्छा ग्रो कर सकते हो और अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि मेन चीज़ होता है स्किल। अगर आपके अंदर कितना स्किल है, क्या कुछ कर सकते हो, वो आपके अंदर डिपेंड करता है। कितना स्किल है उसके अनुसार आप लोग को पैसा पैकेज देखने को मिल जाएंगे और आप इसको और भी बेहतर तरीक़े से कर पाएंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।